सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर 10 से 20 वॉलंटियर की फीडिंग इस प्रकार करें। कौन हो सकता है वॉलंटियर? वॉलंटियर का क्या कार्य होगा? संस्था प्रधान के क्या दायित्व होंगे? जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाला दर्पण निरंतर अपडेट होता रहता है। इस अपडेट के साथ कई तरह के नए ऑप्शन इसमें ऐड हो जाते हैं तो कई इसमें डिलीट कर दिए जाते हैं। तो इस बार की बात करें तो एक और नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है जिसमें हमें 10 से 20 वॉलंटियर का चयन करना है। विद्यालय स्तर पर उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इसके संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से एक आदेश भी जारी हो गया है जिसके संबंध में यही बताया गया है, शिक्षा परिषद की ओर से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है वॉलंटियर प्रशिक्षण हेतु विद्यालय स्तर पर वॉलंटियर का चयन कर शाला दर्पण पर फीडिंग करने के क्रम में। ये आदेश दोस्तों राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भी पत्र के क्रम में दिशा निर्देशानुसार वॉलंटियर प्रशिक्षण हेतु विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलंटियर का चयन किया जाना है, जिसमें आप साक्षर वॉलंटियर, सेवानिवृत्त शिक्षक, यानी 10 से 20 जो वॉलंटियर का चयन किया जाना है वो आप कौन कौन से ले सकते हो। वॉलंटियर सेवानिवृत्त शिक्षक हो सकता है, सेवानिवृत्त सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, भूतपूर्व विद्यार्थी, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षाविद एवं अन्य शामिल हो सकते हैं। वॉलंटियर प्रशिक्षण हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल विकसित किया गया है जिसमें विद्यालय स्तर पर चयनित सभी वॉलंटियर की सूचना है वो फीड की जानी है। जिला शिक्षा अधिकारी पदेन, जिला परियोजना समन्वयक समग्र समस्त जिलों को आदेश लिखा गया है। उसमें उन्होंने बताया कि आप अपने जिले में जो संचालित समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को निर्देशित करें आप अपने विद्यालय में 10 से 20 का वॉलंटियर्स का दिशा निर्देशानुसार चयन कर 31/12/2021 तक आवश्यक रूप से शाला दर्पण पर इसकी फीडिंग करना सुनिश्चित करें, ताकि यानी आपकी जो अंतिम दिनांक है वो आप ध्यान में रखें 31/12/2021 है, ताकि वॉलंटियर का जो 1 दिवसीय विद्यालय स्तर का प्रशिक्षण है उसका आयोजन है वो समय पर किया जा सके। तो अंतिम दिनांक का आप सभी ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए आप 10 से 20 वॉलंटियर का चयन करें। चलिए चयन का क्या आधार होगा, विस्तृत दिशा निर्देश के बारे में भी हम जानकारी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दोस्तों आपसे बात करेंगे शाला दर्पण पोर्टल की। तो आपको इस पर किस प्रकार फीडिंग करनी है, दिशा निर्देश भी आपको बताएंगे। उससे पहले जो आप ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फीडिंग किस प्रकार करनी है उसके बारे में भी आप जानकारी कर लें। तो ये शाला दर्पण पर दोस्तों मैं आ गया हूँ। लॉगिन प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया है, लॉगिन आप सभी को करना आता है। तो यहाँ पे दोस्तों विभिन्न तरह के ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। आपको जाना है विविध में, ये जो मेरा कर्सर जा रहा है विविध में, जो मिस कॉलोनीज भी जिसे हम बोलते हैं, तो इसके खोल लीजिए। खोलने पर आपको दूसरा ऑप्शन ऐड वॉलंटियर डिटेल दिखेगा, तो इसी ऑप्शन को आपको खोल लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करके खोल लेते हैं तो आपके सामने आपकी स्कूल की सारी डिटेल यहाँ पे शो होगी, जैसे जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव, विद्यालय का नाम, संस्था प्रधान का नाम, संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आपको शो हो कर देगी। उसके बाद आपको जो फीडिंग करनी है वो नीचे करनी है कि समूह सेवी संस्था, समूह सेवी का नाम यहाँ पे लिखना है, पिता और पति का नाम लिखना है, उसकी उम्र कितनी है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, उसके मोबाइल नंबर लिखने हैं, ईमेल आईडी लिखनी है, उच्चतम शैक्षिक योग्यता उसकी क्या है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करके लिखनी होगी। तो सेलेक्ट के अंतर्गत विभिन्न ऑप्शन आते हैं जैसे सेकेंडरी से कम, सेकेंडरी, एसएससी, इसी प्रकार जो नीचे है 10+2 सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, स्नातक, और नीचे है स्नातकोत्तर, और स्नातकोत्तर के बाद जो भी उचित हो उसकी योग्यता उसका आपको निर्धारण यानी उसका चयन करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आता है विशेषज्ञता का क्षेत्र, किस क्षेत्र में वो विशेषज्ञ है तो वो भी आपको चयन करना है यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन से। तो विभिन्न ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे जैसे चिकित्सा, शिक्षा, अभियांत्रिकी, रक्षा, खेलकूद, तकनीकी या अन्य, जिसमें वो विशेषज्ञ है उसका चयन करना है। उसके बाद शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण का कोई अनुभव उसको है तो यस और नो में आपको जवाब देना है। विशेष विवरण यहाँ पे दर्ज करना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपके नीचे यहाँ पे एंट्री आ जाएगी जिसको आपने सेव किया है। अब बात कर लेते हैं कि वॉलंटियर का जो चिन्हीकरण करना है वो आपको किस प्रकार करना है, कि विद्यालय में जो शिक्षक, प्रधानाचार्य, सरपंच, सीबीओ, वार्ड पंच आदि की इसकी जिम्मेदारी होगी। पहचान व चिन्हित किए गए वॉलंटियर को उत्प्रेरक दल के नाम से जाना जाएगा, तो इसका नाम याद रखें कि उत्प्रेरक दल रहेगा। विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलंटियर का चिन्हीकरण किया जाएगा जिसमें साक्षर वॉलंटियर, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, भूतपूर्व विद्यार्थी और शिक्षाविद इसमें शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं वॉलंटियर कौन हो सकते हैं, वो कार्य करेगा।
वह व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से अपने समुदाय के प्रति दिन 2 से 3 घंटे का समय दे सके, जो सामुदायिक स्तर पर शिक्षा से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने में सक्षम हो और सकारात्मक सोच रखता हो, वह व्यक्ति जो पूर्व में सरकारी कर्मचारी रहा हो, सेवानिवृत्त हो गया हो एवं गांव की युवा साथी जो समुदाय से जुड़ाव रखते हो, वह व्यक्ति जिसका नैतिक आचरण अच्छा हो, किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में शामिल ना हो, नशे आदि न करता हो, जिसका अपने समुदाय से जुड़ाव हो, तो वो व्यक्ति वॉलंटियर हो सकता है। तो वॉलंटियर के कार्य क्या रहेंगे? बच्चों को पढ़ने उचित वातावरण माहौल मिले, इससे तो वो अभिभावकों से चर्चा कर टीचर की तक समस्याओं को पहुंचाने का कार्य करेगा। गांव विद्यालय पर वॉलंटियर्स द्वारा शिक्षकों और माता पिता के साथ मिलकर बच्चों की शिक्षा नियमित चले, बच्चे कोरोना से बचे रहे, इसको लेकर एसडीएमसी और एसएमसी के साथ समन्वय बनाएगा। सामुदायिक स्तर पर अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने तथा बच्चों की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना, बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर अभिभावकों को जागरूक करने का कार्य करेगा। अभिभावकों को भी शिक्षा से जोड़े रखने का प्रयास उसको करना होगा। बच्चों की कोई भी समस्या है उसको पहचान कर उसका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करना। इसी प्रकार बालक बालिकाओं को विद्यालय से मिले गृह कार्यों में आ रही समस्याओं को माता पिता और एसएमसी के शिक्षक तक पहुंचाना इनका कार्य रहेगा। वॉलंटियर को समय समय पर क्षमता कौशल हेतु विभिन्न मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही उनको प्रेरणा और सम्मान भी दे सकते हैं, जैसे समय समय पर जो विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित होते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती इत्यादि के दौरान उनको प्रयासों के लिए सम्मान दिया जा सकता है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर इसके लिए एकीकृत पोर्टल विकसित किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर उनका प्रशिक्षण होगा। 10 से 20 जो वॉलंटियर हम चयन कर रहे हैं, तो चयन के बाद 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजन किया जाएगा, इसमें सभी भाग लेंगे और उसमें 540 रुपये प्रावधान रखा गया है प्रति विद्यालय। संस्था प्रदान में इसके संबंध में क्या दायित्व रहेंगे कि जिला परियोजना सीबीओ कार्यालय अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार करना, चयनित वॉलंटियर को प्रशिक्षण की तिथि संस्थान की सूचना लिखित में उचित माध्यम से कम प्रशिक्षण 5 दिन पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना, प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण की सामग्री उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना यथा बिल वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो, निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलन आदि। प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय यथा चाय, नाश्ता, संदर्भ, व्यक्ति को मानदेय आदि पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं करना है। प्रशिक्षण की समाप्ति के 3 दिवस में सूचना प्रतिवेदन में फोटो एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको सीबीओ कार्यालय में उपलब्ध करवाना होगा, यानी जमा करवाना होगा। इसी के अनुसार जो व्यय का प्रावधान है वो भी आप देख लीजिए कि वॉलंटियर के लिए 1 दिवसीय जो प्रशिक्षण आयोजित होगा, विद्यालय स्तर पर दक्ष प्रशिक्षक मानदेय 300 रुपये, चाय नाश्ता 140 रुपये, अन्य विविध व्यय 100 रुपये, तो कुल मिलाकर 540 रुपये प्रति विद्यालय है वो आवंटित किया जाएगा। राज्य स्तर पर एकीकृत पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी। चयनित वॉलंटियर का राज्य स्तर पर डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसे तो राज्य स्तर पर एकीकृत पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। उक्त डेटा की फीडिंग पीओ स्तर से की जानी है। इसी प्रकार वॉलंटियर की जो भूमिका है वो क्या रहेगी कि शिक्षकों को विद्यालय में होने वाली गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना, विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ाव बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना, ड्रॉप आउट को रोकने, नामांकन में सहयोग करना, समुदाय को एसएमसी एसडीएमसी के साथ समन्वय कर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में सुधार का प्रयास करना, विद्यालय में बालक बालिकाओं को शिक्षण, अन्य शैक्षणिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों में मदद हेतु अध्यापक से वार्ता करना और विद्यार्थियों के लिए समुदाय के अनुकूल सहज वातावरण निर्माण करने में भी सहयोग प्रदान करना। तो दोस्तों ये थे कुछ वॉलंटियर के कार्य जिसके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।